इस एनिमे की स्टार्टिंग में हम इकी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस एकेडमी में सबसे लो रैंक का स्टूडेंट होता है, क्योंकि इकी के पास किसी भी तरह की मैजिक पावर नहीं होती है, जिस वजह से उसकी फैमिली ने इकी को बचपन में ही छोड़ दिया ताकि वो अपनी लाइफ खुद से जी सके। इसके बाद इकी ने बहुत ही प्रैक्टिस की और अपने फैमिली की सो टेक्निक को मास्टर कर लिया। अगले दिन इकी न्यूज़पेपर पर प्रिंसेस स्टेला के बारे में न्यूज देखता है। स्टेला सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लड़की होती है और वो इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आने वाली थी। फिर इकी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बाहर चला जाता है और वापिस से अपनी सो टेक्निक शुरू कर देता है। इसके बाद जब इकी वापस अपने रूम में आता है तो वो वहाँ पर एक लड़की को कपड़े चेंज करते हुए देखता है। वो लड़की प्रिंसेस स्टेला ही होती है और वो इकी को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर स्टेला इकी की कंप्लेन प्रिंसिपल के पास जाकर कर देती है। प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद इकी उनकी बात मान लेता है और स्टेला से माफी मांगने लगता है, पर स्टेला इकी को बैटल चैलेंज करती है और वो गुस्से में उसके पास आने लगती है। फिर इकी स्टेला से कहता है कि वो बहुत ही सुंदर है और इकी का ये आइडिया काम करने लगता है। स्टेला इकी की बात सुनने के बाद ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और वो उन दोनों को बताती है कि आज से तुम दोनों रूममेट्स हो। स्टेला और इकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। फिर प्रिंसिपल उन्हें समझाती है कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक स्टूडेंट को इसलिए एक ही रूम में रखा है क्योंकि वो दोनों शायद से एक अच्छी टीम बन सकते हैं। स्टेला और इकी इस बात पर बहस करने लगते हैं। फिर प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि तुम दोनों आगे एक बैटल करके डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें एक साथ रहना है या फिर नहीं। स्टेला कहती है कि जो भी इस बैटल में हारेगा वो जीतने वाले का सर्वेंट बनेगा। इकी स्टेला की बात मान लेता और उसके बाद वो दोनों बैटलफील्ड में आ जाते हैं। प्रिंसिपल बताती कि इस बैटल में कोई भी अपने ओपोनेंट को फिजिकल डैमेज नहीं करेगा। बैटल स्टार्ट होती है और इकी अपनी सोर्ड को निकालता है। इधर स्टेला भी अपनी फायर पावर का यूज करके इकी पर अटैक करती है, पर इकी स्टेला के सभी अटैक से बच जाता है और स्टेला को हरा देता है। फिर जब स्टेला को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है। उसके बाद स्टेला प्रिंसिपल से पूछती है कि वो लो लेवल वाले स्टूडेंट से कैसे हार गई। प्रिंसिपल बताते कि इकी के पास किसी भी तरह की मैजिक पावर नहीं है, पर उसकी फिजिकल एबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और उसकी सोर्ड स्किल भी बहुत ही अच्छी है। फिर शाम को जब स्टेला इकी के पास आती है तो वो देखती है कि इकी सो रहा है। स्टेला इकी की बॉडी को देखने लगती है और उसने पहली बार किसी लड़के की बॉडी को टच किया था। फिर इकी स्टेला से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसे सुनने के बाद स्टेला हैरान हो जाती है और उसका सर छत से टकरा जाता है। उसके बाद इकी स्टेला के सर पर बैंडेज लगाता है और उससे कहता है कि तुम आज से मेरी सर्वेंट हो, पर स्टेला इकी की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है और इकी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से स्टेला उसकी सर्वेंट बनने के लिए रेडी हो जाती है। पर स्टेला इकी से कहती है कि वो उसके साथ फिजिकल नहीं होगी, जिसे सुनने के बाद इकी हंसने लगता है और स्टेला से कहता है कि तुम आज से मेरी रूममेट हो। स्टेला इकी की बात मान लेती है और अगले दिन वो सभी रनिंग करने लगते हैं। इकी स्टेला से कहता है कि वो डेली 20 किलोमीटर रनिंग करता है, इसलिए स्टेला को उसके साथ रनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेला का मैजिक पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से उसको ज्यादा फिजिकल पावर की लोड होती है। स्टेला इकी से कहती है कि ये ट्रेनिंग उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। फिर इकी स्टेला को अपनी वाटर बोतल देता है और पहले स्टेला सोचने लगती है कि वो इकी की बोतल से पानी पी सकती है। स्टेला इकी को बताती है कि अगर वो उस बोतल से पानी पीती है तो वो एक तरह से इकी को इनडायरेक्ट किस कर लेगी। फिर इकी स्टेला से सॉरी कहता है, पर स्टेला इकी की बोतल ले लेती है और उसमें से पानी पीने लगती है। स्टेला इकी से पूछती कि आज तुम इतने खुश क्यों। इकी बताता है कि आज उसकी बहन इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आने वाली है और उसे 4 साल बाद मिलने जा रहा है, जिस पर इकी बताता है कि आज उसकी बहन इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आने वाली है और उससे 4 साल इकी बताता है कि आज उसकी बहन इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आने वाली और उससे 4 साल बाद मिलने के लिए जा रहा है। स्टेला इकी से पूछती है क्या तुम दोनों स्टेप सिबलिंग्स हो, जिस पर इकी बताता है कि वो दोनों प्योर ब्लड रिलेटेड सिबलिंग्स हैं। उसके बाद वो दोनों अपने क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी टीचर यूरी सभी स्टूडेंट का वेलकम करती है। फिर टीचर सभी स्टूडेंट को आने वाले कंपटीशन के बारे में बताती है, जिसमें सभी स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं और उनमें से 6 टॉप स्टूडेंट स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। टीचर यूरी बताती कि जिन स्टूडेंट को कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है वो नहीं ले सकते। फिर स्टेला टीचर से पूछती कि एक स्टूडेंट को कितने बैटल करने होंगे। टीचर बताती कि स्टूडेंट को 10 मैचेस जीतने होंगे। उसके बाद टीचर यूरी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाती है और इकी और स्टेला टीचर यूरी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर टीचर यूरी बताते कि उनकी बॉडी बहुत ही कमजोर हो चुकी है, जिस वजह से उनका ब्लड बहुत ही कम होने लगा है। उसके बाद इकी और स्टेला वापस से क्लास की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम कगामी होता है वो इकी के पास आती है। कगामी इकी के बैटल को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए वो इकी का इंटरव्यू लेना चाहती थी क्योंकि वो न्यूज क्लब से होती है, पर इकी कगामी को मना करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, उसका नाम शिजुको होता है और वो इकी की छोटी बहन होती है। शिजुको इकी से काफी साल बाद मिल रही थी, इसलिए उसने इकी को किस कर लिया होता है, जिसे देखकर स्टेला और बाकी सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते। फिर स्टेला शिजुको को इकी से दूर करती है और उसको बताती कि तुम सिबलिंग्स आपस में ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके बाद शिजुको स्टेला से पूछती तुम कौन हो और मेरे भाई के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। फिर स्टेला बताती कि वो इकी की रूममेट है, जिसे सुनने के बाद वहाँ पर सभी हैरान हो जाते।
शिजुको ये सब सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और स्टेला को बैटल करने के लिए चैलेंज करती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और उन दोनों को पनिशमेंट देती है और उनसे कहती है कि स्कूल के रूल्स को नहीं तोड़ सकती हो। शाम को शिजुको स्टेला से कहती है कि तुम मेरे भाई के ज्यादा क्लोज मत हो क्योंकि उसने बचपन से बहुत ही कुछ फेस किया है। उसके बाद स्टेला शाम को इकी से उसके पास्ट के बारे में पूछती है। फिर इकी स्टेला को बताते कि वो अपनी फैमिली में सबसे कमजोर है, जिसके पास किसी भी तरह का मैजिक नहीं है, इसलिए उसके फैमिली ने उसको अकेला छोड़ दिया जिससे कि वो खुद स्ट्रॉन्ग बन पाए। अगले दिन स्टेला और इकी आने वाले कंपटीशन के लिए साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर इकी स्टेला को उसके ओपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है, जिस पर स्टेला मना कर देती है। वो इकी से कहती है कि उसको अपने ओपोनेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानना और उसको बैटल में ही हराएगी। फिर स्टेला इकी को शॉपिंग पर जाने के लिए पूछती है, जिस पर इकी मान जाता है। अगले दिन इकी के साथ शिजुको भी शॉपिंग के लिए आई थी, जिसे देखकर स्टेला खुश नहीं हो रही होती है। फिर स्टेला अपने रूममेट एलिस को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। उसके बाद सभी शॉपिंग के लिए मॉल में आ जाते हैं। स्टेला शिजुको और इकी को एक साथ हाथ पकड़कर चलते हुए देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है। फिर स्टेला शिजुको को इकी का हाथ छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर शिजुको नहीं मानती है और कहती है कि हम दोनों हमेशा से ऐसे ही हाथ पकड़कर चलते और सिबलिंग्स में ये सब चलता है। जिसे सुनने के बाद स्टेला इकी से कहती है कि उसका हाथ भी पकड़कर चल सकता है। फिर शिजुको स्टेला से कहती है कि तुम इकी की सर्वेंट हो, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। इतना कहने के बाद शिजुको इकी के साथ जाने लगती है और स्टेला ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर एलिस भी स्टेला को शांत रहने के लिए कहता है। उसके बाद वो सभी मिलकर लंच करने लगते। तभी कि शिजुको के फेस पर लगे क्रीम को साफ करने लगता है और शिजुको ये सब देखकर ब्लश करने लगती है। इधर स्टेला ने भी अपने फेस पर बहुत सारा क्रीम लगा लिया होता है और इकी को उसको साफ करने के लिए कहती है। इकी स्टेला से कहते हैं कि उसके फेस को साफ करने के लिए टॉवल लेने जा रहा है। उसके बाद इकी वहाँ से चला जाता है और स्टेला उसको रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक इकी वहाँ से चला जा चुका होता है। और ये सब देखकर शिजुको और एलिस दोनों स्टेला पर हंसने लगते हैं। उसके बाद एलिस भी इकी के पास वॉशरूम में आता है और उससे बात करने लगता है। फिर एलिस इकी से कहता है कि तुम बहुत ही काइंड और स्ट्रॉन्ग हो। तभी एलिस को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। तभी वॉशरूम के अंदर कुछ लोग आ जाते और गन से अटैक करने लगते हैं, पर वहाँ कोई भी नहीं होता, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर एलिस और इकी दोनों दीवार के बाहर आते हैं। एलिस इकी को बताता है कि उसके पास शैडो मैजिक है, जिस वजह से वो कहीं भी शैडो में छिप सकता है और दूसरी जगह पर जा सकता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आकर देखते तो उन्हें वहाँ पर कुछ गैंगस्टर दिखाई देते हैं, जिन्होंने सभी लोगों को जो कि मॉल में थे उन्हें होस्टेज बना लिया होता है। इधर स्टेला और सुजुको भी होस्टेज के बीच में होती है। सुजुको स्टेला से कहती है कि वो अपने वाटर मैजिक से यहाँ पर बैरियर बनाने वाली है, जिससे कि सभी लोग बच सकेंगे, पर उस बैरियर को बनाने में टाइम लगेगा। स्टेला शिजुको से कहती है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। इसके बाद शिजुको अपनी मैजिक का यूज करके वहाँ पर बैरियर बनाना शुरू कर देती है। तभी उन गैंगस्टर में से एक छोटे बच्चे को मारने के लिए जा रहा था, पर स्टेला उसको बचा लेती है। उसके बाद वो आदमी स्टेला पर लगातार अपनी गन से अटैक करता है, लेकिन स्टेला पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। उसके बाद वहाँ पर उन सभी गैंगस्टर्स का लीडर आ जाता है। वो स्टेला को देखकर पहचान जाता है कि वो वॉर मिलियन किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है। उसके बाद वो वहाँ पर एक लेडी को मारने के लिए जा रहा होता है, पर ये सब एक ट्रैप होता है, जिस वजह से स्टेला की पावर उस पर काम नहीं करती है। फिर वो लीडर स्टेला से कहते हैं कि वो इन सब होस्टेस को नहीं मारेगा, पर इसके लिए स्टेला को अपने कपड़े उतारने होंगे। ये सुनकर स्टेला उसकी बात मान लेती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। इधर इकी भी ये सब देखकर स्टेला की मदद करने के लिए जा रहा होता है, पर एलिस ने इकी की शैडो को वहीं पर रोक दिया होता है, जिस वजह से इकी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा होता है। इकी एलिस से कहता है कि उसको स्टेला की मदद करने के लिए जाना है। फिर एलिस इकी को बताता है कि शिजुको वहाँ पर अपने मैजिक से बैरियर बना रही है, इसीलिए हमें उन पर ट्रस्ट करना है और एक बार सभी होस्टेज जब बैरियर के अंदर चले जाएंगे तब हम उन सभी की मदद करने के लिए जा सकते हैं। इधर शिजुको का बैरियर भी बनकर रेडी हो गया होता है और सभी होस्टेज उसके अंदर होते हैं, जिसे देखकर उन गैंगस्टर का लीडर उन सभी को उस पर अटैक करने के लिए कहता है। उसके बाद सभी अपने गन से बैरियर पर अटैक करते, पर बैरियर पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। इधर इकी भी अपनी सोर्ड लेकर उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखकर सभी इकी पर अपनी गन से अटैक करते हैं, पर इकी उन सभी के अटैक से बचता हुआ सीधा उनके लीडर का हाथ काट देता है, जिससे कि वो अपनी मैजिक का यूज ना कर पाए और इधर स्टेला भी अपने सभी लोगों को हरा देती है। उसके बाद इकी स्टेला के पास आता है और उसको हक कर लेता है। इकी स्टेला से कहता है कि उसको आने में थोड़ी देर हो गई। फिर शिजुको भी स्टेला के कपड़े लेकर उसके पास आ जाती है। तभी उस गैंग की एक मेंबर जो कि होस्टेज के साथ होती है, वो एक लेडी के सर पर गन रख देती है। फिर उनका लीडर बताता है कि हमने भी होस्टेज के बीच में अपना एक मेंबर रखा था। तभी वहाँ पर किरिहारा आ जाता है और उस लेडी और उस गैंग के लीडर दोनों को अपने अटैक से बेहोश कर देता है। एलिस किरिहारा को देखकर समझ जाते हैं कि ये सब हमारी एकेडमी के स्टूडेंट है। जिसे सुनने के बाद किरिहारा इकी से कहता है कि मैं कमजोर लोगों की हमेशा से मदद करता हूँ। तभी वहाँ पर स्टेला आ जाती है और किरिहारा से कहती है कि इकी तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसे सुनने के बाद किरिहारा हंसने लगता है और इकी से कहता है कि तुमने इन्हें सच नहीं बताया
है। जिसके बाद इकी अपने फोन पर आए मैसेज को चेक करता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन में इकी का पहला मैच किरीहारा के साथ होने वाला होता है। फिर किरीहारा इकी से कहता है कि पहली बार की तरह तुम गायब मत हो जाना, और इतना कहने के बाद किरीहारा वहाँ से चला जाता है। इकी उसकी बात सुनने के बाद सोचने लगता है कि अगले दिन स्टेला अपनी फर्स्ट बैटल को बहुत ही आराम से जीत जाती है, और उसके बाद वो नहाने लगती है। बाद में शिजुको एलिस को ये बताती है कि स्टेला ये फाइट इसलिए जीत गई क्योंकि उसका ओपोनेंट बहुत ही वीक था। जिसे सुनने के बाद स्टेला बाहर आती है और शिजुको से कहती है कि तुमने सही कहा, मेरा ओपोनेंट बहुत ही वीक था, इसलिए मुझे उसे हराने में ज्यादा मेहनत और टाइम नहीं लगा। तभी रूम में कगामी आती है और वो उन सभी से कहती है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो। स्टेला कगामी से कहती है कि तुम्हें ऐसे रूम में नहीं आना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे डरा दिया। फिर एलिस कगामी से पूछती है तुम कौन हो, जिस पर कगामी उसको अपना नाम बताती है और उसको कहती है कि मैं न्यूज क्लब से हूँ। जिसे सुनने के बाद एलिस कगामी से पूछते है फिर तो तुम्हें इस एकेडमी के रूमर्स और सीक्रेट्स तो जरूर ही पता होंगे। एलिस के इंटेंशंस बहुत ही रेयर होते। फिर कगामी बताती है कि वो न्यूज क्लब से, पर उसको कुछ सीक्रेट्स जरूर पता है। फिर उन दोनों के इंटेंशंस बाहर आने लगते। फिर एलिस कगामी से सीक्रेट्स के बारे में पूछने लगता है। इधर इकी अपने रूम में किरीहारा का मैच देख रहे होते जिसमें वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देता है। तभी रूम में स्टेला आती है और इकी स्टेला से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फाइट देखी थी, तुमने बहुत ही अच्छा किया। जिस पर स्टेला बताती है कि वो एक वीक ओपोनेंट से नहीं हार सकती है। फिर स्टेला इकी से कहती है कि तुम अभी भी किरीहारा की वीडियो फाइट को देख रहे हो। इकी स्टेला को बताता है कि किरीहारा की एबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो इनविजिबल होकर शॉर्ट रेंज में फाइट करता है, इसलिए अगर तुम उसकी ओपोनेंट होती तो वो तुमसे फाइट नहीं करता क्योंकि तुम्हारी फायर पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हाई रेंज तक है, जिस वजह से किरीहारा की पावर्स तुम पर काम नहीं करती और तुम इस फाइट को आराम से जीत जाती। जिसे सुनने के बाद स्टेला इकी से कहती है कि तुम्हारे लिए तो ये फाइट बहुत ही हार्ड होने वाली है क्योंकि तुम तो शॉर्ट रेंज में ही फाइट करते हो। और स्टेला की बात सुनने के बाद इकी उससे पूछते तुम मेरे लिए परेशान हो। फिर स्टेला शर्मा जाती है और उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें उस लूजर से हारते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद इकी बताता है कि वो कल के मैच में जरूर जीतेगा। ये सुनकर स्टेला खुश हो जाती है और इकी से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर शाम को इकी रनिंग कर रहा होता है, तभी उसको वहाँ पर एलिस मिलता है। एलिस इकी से कहता है कि तुम्हारे और किरीहारा के बीच में पिछले साल लड़ाई हुई थी, जिस पर इकी बताता है कि यहाँ स्कूल में उसके बहुत सारे कनेक्शन थे और उसके ग्रेड भी हाई नहीं थे, इसलिए उन सभी ने मुझे स्कूल से बाहर करने का सोचा और किरीहारा ने मुझे अपना टारगेट बनाया। किरीहारा इकी के पास उसको बैटल के लिए चैलेंज करने के लिए आया था, पर इकी को पहले ही सब कुछ पता था, इसलिए वो किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करना चाहता था जिससे कि उसको स्कूल से निकलवा दिया जाए। फिर इकी ने किरीहारा से फाइट करने के लिए मना कर दिया और वहाँ से जाने लगा। पर तभी किरीहारा ने इकी पर अटैक किया और उसको फाइट करने के लिए फोर्स करने लगा, लेकिन उस फाइट के लिए नहीं मानता और किरीहारा उस पर अटैक किए जा रहा होता है। फिर जब ये सब बातें प्रिंसिपल को पता चलती है तो उन्होंने मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं दी क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। फिर एलिस इकी से पूछते कि अगर वो सिचुएशन इस साल भी तुम्हारे सामने आ गई तो तुम क्या करोगे। जिस पर इकी बताता है कि अगर ऐसा दोबारा से हुआ तो वो अपनी पावर सभी को दिखा देगा कि वो क्या कर सकता है। जिसे सुनने के बाद एलिस इकी से कहता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा हॉट हो चुके हो, इसलिए तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल और दुख देखा है, जिस वजह से तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख चुके हो, इसलिए तुम किसी भी सिचुएशन में खुद को शांत रख लेते हो और स्माइल करते रहते हो। जिसे सुनने के बाद इकी एलिस से कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। फिर एलिस बताता है कि ह्यूमंस के इमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे उस इमोशन को निकालने में मदद करे। अगले दिन इकी अपने मैच के लिए रेडी हो रहा होता है और स्टेला उससे पूछती कि अभी तुम्हारे मैच में बहुत ही टाइम है, इसलिए तुम कुछ मैचेस देखने चले जाओ जो कि अभी हो रहा है। जिस पर इकी मना कर देता है और बताता है कि मैं वेटिंग रूम में जाकर वेट करना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं अपनी फाइट पर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। शिजुको इकी को बताती है कि उसका शूलेस खुला है, जिसके बाद इकी अपने शूलेसेस बांधने लगता है और एलिस को समझ में आ जाता है कि इकी इस फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस है। फिर इकी अंदर इस फाइट के लिए रिग्रेशन के लिए चला जाता है और तभी उसके पीछे एक लड़की आती है। वो इकी से कहती है कि तुम इस फाइट के लिए पहले से ही रेडी हो, इसलिए तुमने रजिस्टर करते टाइम एक बार भी नहीं सोचा। जिस पर इकी बताता है कि वो इस फाइट को जरूर जीतेगा। जिसे सुनने के बाद वो लड़की इकी से कहती है कि तुम बहुत ही कूल हो। फिर इकी उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा नाम तो साइको है। जिसे सुनने के बाद साइको इकी से कहती है कि तुम मेरा नाम जानते हो। जिस पर इकी बताता है कि तुम्हें तो हर कोई जानता है क्योंकि तुम डीमन प्रिंसेस हो और इस टाइम पर प्रिंसेस के साथ मिलकर तुम यहाँ पर पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर का काम भी कर रही हो। फिर साइको इकी के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ लेसन दे सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे रूम में आना होगा। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है, जिसे देखकर साइको इकी के पीछे छुप जाती है और प्रिंसिपल से कहती है कि तुम्हें ऐसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि अगर उसने गलती से भी उस पर अटैक कर दिया होता तो आपकी जान जा सकती थी। जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल साइको से कहती है कि मैं तुम्हारे अटैक से नहीं मरने वाली हूँ। उसके बाद उस साइको को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि तुम्हें अभी बहुत ही काम करने। तभी इकी भी वेटिंग रूम में फाइट के लिए वेट कर रहा होता है। फिर वो अपने पास्ट को याद करने लगता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है, इसलिए वो अपने फर्स्ट बैटल को नहीं हारने वाला है। तभी इकी को कुछ अजीब फील होने लगता है। उसके बाद इकी और किरीहारा दोनों मैच के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ किरीहारा इकी को देखकर उससे कहता है कि अगर तुम इस बार भागे इसका मतलब है कि तुम बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाले हो।
जिस पर इकी उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। इसके बाद दोनों की बैटल शुरू हो जाती है और वहाँ की जगह एक जंगल में चेंज हो जाती है। इकी किरियारा के सभी अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोक रहा होता है, जिसे देखकर किरियारा हैरान हो जाता है। फिर किरियारा एक पेड़ के पीछे चला जाता है और इकी से कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पर फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। इतना कहने के बाद वो गायब हो जाता है और इकी पर अटैक कर देता है। ये अटैक इकी के कंधे पर लगता है, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद किरियारा लगातार इकी पर अटैक किए जा रहा होता है और इकी उसके अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा होता है, जिसे देखकर स्टेला बताती है कि इकी को उस टाइम किरियारा पर अटैक कर देना चाहिए था जब वो विजिबल था। उसने इतना इजी डिसीजन क्यों नहीं लिया, जिस पर एलिस बताता है कि वो इतना ज्यादा नर्वस है कि वो इजी डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है। जिसे सुनने के बाद स्टेला बताती है कि इकी नर्वस नहीं है और उसको याद आता है कि इकी ने उससे कहा था कि वो ये मैच जरूर जीतने वाला है, जबकि इकी कभी भी अपने मैचेस के लिए श्योर नहीं होता, पर इस बार इकी बहुत ही अलग बिहेव कर रहा है। इसका मतलब वो इस फाइट के लिए बहुत ही नर्वस था, पर स्टेला सोच रही थी कि उसको ये बात क्यों नहीं पता चली। इधर किरियारा इकी को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है और सभी इकी पर बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर स्टेला को दुख हो रहा था कि यहाँ सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। किरियारा के अटैक की वजह से इकी नीचे जमीन पर नीचे गिर जाता है और ये देखकर किरियारा सभी को इकी का मजाक उड़ाने के लिए कहता है। सभी स्टूडेंट्स इकी को वर्स्ट वन कहने लगते हैं और ये सुनने के बाद स्टेला को गुस्सा आ जाता है। स्टेला सभी को चुप रहने के लिए कहती है और बताती है कि तुम इकी का मजाक नहीं उड़ा सकते हो। फिर वो इकी से कहती है कि तुम्हें ये बैटल जीतना होगा और सभी को साबित करना होगा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो और इस लूजर से नहीं हार सकते हो। स्टेला की बात सुनने के बाद इकी खड़ा हो जाता है और उसको थैंक्स कहता है। अब किरियारा फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखकर किरियारा भी इकी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार इकी उसके एरो को पकड़ लेता है, जिसे देखकर किरियारा डर जाता है। किरियारा इकी से पूछते है क्या तुम मेरे अटैक्स को देख सकते हो, जिस पर इकी बताता है कि मैं अब तुम्हारे सभी अटैक्स को सेंस कर सकता हूँ, इसलिए अब तुम नहीं जीतने वाले हो। ये सुनने के बाद किरियारा और भी ज्यादा डर जाता है। फिर वो इकी पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन इकी उसके सभी अटैक से बच जाता है। ये देखकर अब किरियारा और भी ज्यादा घबराने लगता है। फिर साइको इकी के एबिलिटी के बारे में बताते हैं कि इकी अब किरियारा के सभी अटैक को एक्यूरेट कर पा रहा है, जिससे कि उसको पता चल पा रहा है कि अगला अटैक कब और कहाँ होने वाला है, और इस एबिलिटी को परफेक्ट विजन कहते हैं। इधर इकी अब परफेक्ट विजन का यूज करके किरियारा के सभी अटैक को खत्म कर देता है। किरियारा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो इकी से हार मानने लगता है, लेकिन तभी किरियारा इकी के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर इकी किरियारा से कहता है कि तुम 1 mm से बच चुके हो, जिसके बाद किरियारा बेहोश हो जाता है और इकी ये बैटल जीत जाता है, जिसे देख शिजुको और बाकी सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्टेला सोचने लगती है कि इकी ये बैटल जीत चुका है, जिसके बाद इकी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसको मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। इकी वहाँ अपने पास स्टेला को भी देखते हैं, जो कि उसके पास बेड पर सो रही होती है। फिर एलिस बार शिजुको से पूछती तुम अपने भाई से मिलने के लिए अंदर नहीं जाओगी, जिसे सुनने के बाद शिजुको कुछ भी नहीं कहती। फिर एलिस उसको हक करता है और बताता है कि इकी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक है, जिसके बाद शिजुको रोने लगती है। इधर स्टेला भी जाग जाती है और वो इकी को मारने लगती है कि वो उसको सोते हुए देख रहा था, जिसके बाद इकी स्टेला से कन्फेस करता है कि वो उसको बहुत ही पसंद करता है, जिस पर इकी स्टेला से कहता है कि तुम मेरे लिए परेशान हो रही थी, ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर स्टेला बताती है कि वो इकी को एक लूजर से हारते हुए नहीं देखना चाहती थी, बस और कुछ भी नहीं है। इकी स्टेला से कहता है कि वो बहुत ही खुश है जो उससे मिला, जिसे सुनने के बाद स्टेला इकी को उसकी आंखें बंद करने के लिए कहती है, जिसे देखने के बाद इकी स्टेला से पूछती है क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो, जिस पर स्टेला हाँ कर देती है। ये सुनने के बाद इकी उसको हक कर लेता है और उससे कहता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होने लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। फिर इकी स्टेला से कहता है कि हम दोनों फाइनल में एक दूसरे से बैटल जरूर करेंगे, जिस पर स्टेला बताती है कि वो इस बार इकी से नहीं हारने वाली है और वो दोनों फाइट के लिए प्रॉमिस करते हैं। इसके बाद हम स्टेला को देखते जो कि प्रैक्टिस कर रही होती, क्योंकि स्टेला चाहती थी कि वो फाइनल में इकी से बैटल करे। इधर इकी अपना एक और बैटल आसानी से जीत गया होता है और क्लास में कगामी और बाकी सभी लड़कियां इकी की बहुत ही तारीफ कर रही होती है। वो सभी इकी से शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए पूछती, जिस पर इकी उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। स्टेला को ये सब देखकर जलन हो रही होती कि इकी सभी लड़कियों को इतने क्लोज जा रहा है। बाकी के लड़के भी इकी से बहुत ही ज्यादा जल रहे होते कि वो एक फेलियर होने के बाद भी गर्ल्स में इतना पॉपुलर है। उसके बाद क्लास में जब टीचर आती है और उन्हें पढ़ाने के लिए जा रही होती है, इतने में फिर से उनके मुंह से ब्लड आने लगता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और शाम को स्टेला इकी से पूछती कि वो उन सभी लड़की को ट्रेनिंग क्यों दे रहा है, वो सभी तो एक बहुत ही अच्छी ब्लडर्स है और ट्रेनिंग के बाद वो सभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जिस पर इकी बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए अच्छा होगा। फिर इकी कहता है कि वो लड़कियों को ट्रेनिंग इसलिए दे रहा है ताकि वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो मॉल वाला इंसिडेंट दोबारा से नहीं होने देना चाहता था, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो। ये सुनने के बाद स्टेला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि इकी सभी के बारे में बहुत ही अच्छा सोचता है। फिर वो इकी से कहती है कि हमें डेट करते हुए 2 वीक्स हो चुके हैं, पर हमने लवर्स वाले एक भी मोमेंट्स नहीं बनाए। पर इकी स्टेला की बात सुनने की जगह पर सो रहा होता है, जिसे देखकर स्टेला को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन इकी सभी को स्कूल में ट्रेनिंग दे रहा होता है
और वो उन सभी को एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाने के लिए कहता है। कागामी इस ट्रेनिंग के बारे में पूछती है, जिस पर इकी बताता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और इकी से लड़ने लगते हैं, पर इकी उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सभी लड़की इकी की स्किल को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो क्या उन्हें ट्रेनिंग दे सकता है, जिससे कि वो सभी इकी की तरह स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर बन सके। इकी उन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो सभी साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं। इधर कागामी इस बात को अपने नोट्स में लिख रही होती है और सोचने लगती है कि इस न्यूज से मुझे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर शिजुको इकी के पास आती है और उसको जूस देती है और इकी से पूछती है क्या वो उसके साथ ट्रेनिंग कर सकती है, जिस पर इकी शिजुको से कहती है कि तुम तो हमारे फैमिली मास्टर से भी ट्रेनिंग ले सकती हो, तो तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है। पर शिजुको कहती है कि मुझे तुमसे ट्रेनिंग लेनी है। इकी इस बात को मान जाता है। फिर शिजुको स्टेला से पूछती है तुमने 2 जूस बोतल को क्यों पकड़ कर रखा है, जिस पर स्टेला बताते है कि उसको बहुत ही प्यास लगी, इसलिए उसने 2 बोतल को पकड़ ली है। इतना कहने के बाद स्टेला उन दोनों जूस की बोतल को पी लेती है। फिर स्टेला इकी से कहती है कि मुझे भी तुमसे ट्रेनिंग लेनी है, जिस पर इकी उससे पूछते है तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है। ये सुनने के बाद स्टेला को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर इकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर स्टेला एलिस से मिलती है और एलिस स्टेला से शिजुको के बारे में पूछता है। स्टेला देखती है कि एलिस के हाथ में एक गेम है। फिर वो एलिस से उस गेम के बारे में पूछती है, जिस पर एलिस स्टेला को बताता है कि वो एक रोमांटिक गेम है लवर्स के लिए, जिसे सुनने के बाद स्टेला एलिस से वो गेम ले लेती है और खेलने लगती है। उस गेम को खेलने के बाद स्टेला को भी अंदर से फीलिंग आने लगती है कि उसको भी बाकी के साथ ऐसे ही रोमांटिक स्टफ करना है। तभी रूम में इकी आ जाती है और उसको देखकर स्टेला हैरान हो जाती है। फिर स्टेला इकी से पूछती क्या तुम मुझे भी ट्रेनिंग दोगे, जिस पर इकी स्टेला को समझाता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम उस लेवल को सरपास कर चुकी हो और तुम्हें मेरी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद स्टेला खुश हो जाती है। फिर इकी स्टेला से कहते हैं कि हम ट्रेनिंग के लिए पूल में जा रहे हैं। अगले दिन सभी बस में बैठकर स्विमिंग पूल में जाने लगते हैं। फिर वो सभी अपने स्विमिंग सूट पहनकर पूल में आ जाते हैं। स्टेला को वो पूल बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहती है कि फर्स्ट टाइम वो जापानीज स्विमिंग पूल को देख रही है, जिस पर शिजुको स्टेला से कहती है कि तुम दूसरी कंट्री की प्रिंसेस हो, इसलिए तुम्हें दुनिया के बारे में नहीं पता है। फिर स्टेला शिजुको से कहती है कि मेरे कास्टल में तो इस साइज का बाथटब है, और फिर वो दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं। उसके बाद इकी उन सभी को पानी के अंदर मेडिटेट करने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो अपनी माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सके। इधर स्टेला सोच रही थी कि इकी यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आया, पर मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। फिर स्टेला पानी के अंदर जाकर ध्यान लगाने लगती है और अपनी फाइट को याद करने लगती है। तभी कागामी स्टेला को पानी के बाहर लाती है और उससे पूछती तुम और इकी एक दूसरे को डेट कर रही हो, जिसे सुनने के बाद स्टेला मना कर देती है और बताती कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं एक कॉमनर को डेट नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद शिजुको स्टेला से कहती कि मैं इकी को डेट के लिए पूछ सकती, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम दोनों पहले से डेट कर रहे हो, पर क्या अब मैं उसको डेट के लिए पूछ सकती, क्योंकि इकी हैंडसम, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो एक अच्छा पार्टनर बन सकते। जिसे सुनने के बाद स्टेला कागामी को मना करती है और बताती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। स्टेला कागामी से कहती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, जिस पर कागामी मान जाती है। फिर कागामी स्टेला से पूछती तुम दोनों ने आपस में क्या क्या किया, क्योंकि तुम दोनों तो एक रूममेट्स हो ना। जिसे सुनने के बाद स्टेला बताती है कि अभी हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। फिर कागामी स्टेला से कहते हैं कि तुम्हें इकी को अपनी फीलिंग के बारे में बताना होगा, वरना वो तुमसे दूर चला जाएगा। और ये सुनने के बाद स्टेला बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। जिस पर कागामी स्टेला को समझाती है कि तुम्हें ये सब करना होगा। फिर कुछ देर बाद इकी स्टेला के पास आता है और उससे कहता है कि हम दोनों को डेट करते हुए 2 वीक्स हो चुके हैं, पर हमारे बीच में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिसे सुनने के बाद स्टेला को लगने लगता है कि अब इकी उससे ब्रेकअप करने वाला है, क्योंकि उसने इकी को अपनी फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो इकी से माफी मांगने लगती है। इधर इकी स्टेला को समझाता है कि उसको गलतफहमी हुई है। फिर उन दोनों में बहस होने लगती है। फिर इकी स्टेला से कहता है कि हमें साथ में अपनी फीलिंग को कन्फेस करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते और शाम को वापस एकेडमी में जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को फोन पर मैसेज आता है कि उनका अगला मैच स्टूडेंट काउंसिल मेंबर के साथ है। तभी हम स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स को देखते हैं, जो कि इस मैच के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगले दिन स्टेला और इकी दोनों का मैच स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर से होता है और वो दोनों इस मैच को जीत जाते हैं। जिसके बाद शिजुको इकी को आज के बैटल के लिए कांग्रेट्स कहती है और पूछती है क्या वो उसके साथ रह सकती है, जिस पर स्टेला मना कर देती है और बताती है कि तुम्हें अभी इकी से डिस्टेंस रखना चाहिए। जिसके बाद उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी एलिस उन सभी को बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिर इकी उस लड़की से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जिसे सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो एक वायर पुल में गिर जाती है। जिसके बाद इकी उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब उस लड़की को होश आता है तो वो उन सभी को थैंक्स कहती है और अपना नाम उन सभी को आयात सुजी बताती है। जिसे सुनने के बाद इकी उससे पूछते है क्या तुम काइतो आयात सुजी को जानती हो। फिर आयात सुजी बताती है कि वो मेरे फादर है। जिसके बाद इकी उसको बताता है कि उसके फादर इकी के रोल मॉडल है। स्टेला को कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा होता। फिर सुजुकी बताती है कि काइतो एक समुराई है जिन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट को जीता और उनकी स्वॉर्ड स्किल बहुत ही अच्छी है।
फिर एक आकाश सूजी से पूछता है कि अभी उसके फादर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो बताते हैं कि अभी उसके फादर इंजर्ड है, जिस वजह से वो घर पर ही रहते हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लेना भी बंद कर दिया है। उसके बाद शिजुको आयास सूजी से पूछते हैं कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, जिस पर आयास सूजी बताते हैं कि वो इकी से ट्रेनिंग लेना चाहती है और वो बहुत ही शाय है, इसलिए वो इकी के बारे में बात नहीं कर रही होती। इकी आयास सूजी को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है, जिसे सुनने के बाद आयास सूजी खुश हो जाती है और अगले दिन इकी आयास सूजी के साथ जंगल में शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर इकी आयास सूजी को बताता है कि तुम अपने फादर जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो और तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस और मेहनत की जरूरत है। उसके बाद इकी आयास सूजी की फाइटिंग स्टाइल को बदलने के लिए कहता है और उसके पैर की पोजीशन को चेंज करने लगता है, जिसे देख आयास सूजी को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होने लगता है और इधर स्टेला और शिजुको ये सब देखकर हैरान हो रहे होते हैं। उसके बाद जब आयास सूजी अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करती है तो उसको फील होता है कि वो इम्प्रूव कर रही है। ये देखकर आयास सूजी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो सभी अपने ड्रोम में जाने लगते हैं। आयास सूजी इकी को आज की ट्रेनिंग के लिए थैंक्स कहती है और इकी उससे माफी मांगने लगता है कि उसने उसके बिना परमिशन के उसको टच किया था, जिस पर आयास सूजी इकी से कहते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम मुझे ट्रेनिंग ही दे रहे थे। फिर रात को स्टेला इकी से कहते कि जब तुमने आयास सूजी को टच किया था तब मुझे अंदर से बहुत ही इनसिक्योर फील हो रहा था। इकी स्टेला को बताता है कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है और उसके अंदर सिर्फ स्टेला के लिए फीलिंग्स है। ये सुनने के बाद स्टेला खुश हो जाती है और अगले दिन स्टेला आयास सूजी के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। इकी उन दोनों के साथ में प्रैक्टिस करता है और ये देखकर वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो सभी कैफे में डिनर करने के लिए आ जाते हैं। आयास सूजी कहती है कि आज वो ट्रीट दे रही है और इकी को ट्रेनिंग के लिए थैंक्स कहती है। फिर वो सभी साथ में डिनर करने लगते, तभी कुछ लड़के वहाँ पर इकी और आयास सूजी के पास आते हैं, जिसे देखकर इकी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और ये सुनने के बाद कायाडोर इकी से पूछते हैं क्या तुम एक स्वॉर्डमैन हो, जिसे देख इकी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और ये सुनने के बाद कुराडो इकी से पूछते हैं क्या तुम एक स्वॉर्डमैन हो, जिस पर इकी कुछ भी नहीं कहता है और ये देखने के बाद कुराडो एक बियर की बोतल लेता है और इकी के सर पर फोड़ देता है। फिर वो इकी से कहता है कि मुझे तुम जैसे स्वॉर्डमैन को खत्म करने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो इकी को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। और इधर ये देखने के बाद स्टेला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर इकी स्टेला को रोक देता है और कहता है कि शायद से उसका हाथ स्लिप हो गया होगा। इकी कुराडो को लड़ने के लिए मना कर देता है, जिसे सुनने के बाद कुराडो और उसके सभी साथी इकी का मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। फिर स्टेला इकी से पूछती है तुमने उन सभी को सबक क्यों नहीं सिखाया, जिस पर इकी बताता है कि अगर उस टाइम उन सभी से लड़ाई करता तो शायद से उसको एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाता। फिर वहाँ एक और स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर आता है और वो इकी से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर वो इन सब में पढ़ता तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वो उन्हें बताता है कि कुराडो डोगोन एकेडमी का स्टूडेंट है और पिछली बार तो टॉप 8 में था, इसलिए उससे लड़ना ठीक नहीं होता। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो इकी से कहती है कि अगर तुमने कुछ किया तो वो ये सब स्टूडेंट काउंसिल में रिपोर्ट कर देगी। स्टेला इकी से पूछती कि ये दोनों कौन है, जिस पर इकी बताता है कि ये दोनों स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर्स हैं। फिर डिनर करने के बाद इकी, स्टेला और आयास सूजी वापस ड्रोम में जाने लगते हैं। तभी आयास सूजी इकी से पूछती क्या वो ठीक है, जिस पर इकी बताता है कि हाँ वो ठीक है। उस छोटे लड़के ने उसको अपनी पावर से हील कर दिया था। तभी उन दोनों के फोन पर मेल आता है। इकी देखता है कि उसका अगला मैच आयास सूजी के साथ होने वाला होता है, जिसे सुनने के बाद आयास सूजी वहाँ से चली जाती है। इधर कुराडो और उसके सभी दोस्त इकी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो मार खाने के बाद भी स्माइल कर रहा होता है। उन्हें लग रहा होता है कि इकी कुराडो से बहुत ज्यादा डर गया होता है और इधर कुराडो भी कुछ सोच रहा होता है। इसके बारे में इकी अलायंस को बताता है और अलायंस इकी से कहती है कि आयास सूजी इस 7 स्टार फेस्टिवल में सिलेक्ट होना चाहती है, जिसके लिए वो एक भी मैच नहीं हार सकती, पर उसका मैच तुम्हारे साथ है, इसलिए वो जीत नहीं सकती है, इसलिए उस से जरूर कुछ प्लान कर रही होगी। फिर इकी एलिस को आयास सूजी का मैसेज दिखाता है और बताता है कि वो मुझसे रात में एकेडमी के रूप पर मिलना चाहती थी, जिस पर एलिस इकी को बताता है कि शायद से वो एक ट्रैप होगा, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इकी एलिस को बताता है कि आयास सूजी उसकी फ्रेंड है, इसलिए उससे मिलने के लिए जरूर जाएगा। एलिस इकी को बताता है कि तुम्हें इन सब के लिए पहले प्रिपेयर होना होगा और रात में इकी आयास सूजी से मिलने के लिए एकेडमी के रूप पर चला जाता है, जहाँ आयास सूजी इकी का वेट कर रही होती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इकी आयास सूजी से पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है, जिस पर आयास सूजी इकी से पूछती है कि तुमने स्टेला से प्रॉमिस किया था कि तुम दोनों फाइनल में लड़ने वाले हो। इकी उसको बताता है कि हमने ये प्रॉमिस किया था और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस प्रॉमिस को पूरा करके रहूंगा। फिर आयास सूजी इकी से कहती है कि अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा ओपोनेंट आ गया जिसे तुम नहीं हरा सकते तुम क्या करोगे, जिस पर इकी बताता है कि मैं फिर भी उस ओपोनेंट से लड़ना चाहूंगा और चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। जिसे सुनने के बाद आयास सूजी इकी से कहती कि मैं बस जीतना चाहती हूँ और मेरे सामने चाहे जो भी आए मैं उसको रास्ते से हटा दूंगी। और इतना कहने के बाद वो अपनी सोट निकालती है और पीछे लगे केस को काट देती है। उसके बाद वो छत से नीचे कूद जाती है, जिसे देखकर इकी हैरान हो जाता है और आयास सूजी को बचाने के लिए वो भी छत से कूद जाता है। फिर इकी अपनी स्पेशल मूव सोरा का यूज करती है और बिल्डिंग पर लात मारती है, जिससे कि बिल्डिंग टूट जाती है और वो और आयास सूजी दोनों पूल में गिर जाते हैं। इकी आयास सूजी से पूछते है कि तुमने आखिर ऐसा
क्यों किया, जिस पर आयासुजी इकी से कहते हैं कि तुमने अपने स्पेशल मूव का यूज किया, और ये सुनने के बाद इकी समझ जाता है। फिर वो आयासुजी से कहते हैं कि तुमने ये सब जानबूझकर किया और मुझे इतने सोरा का यूज करने पर मजबूर किया, जिस पर आयासुजी इकी से कहते हैं कि तुमने अपने स्पेशल मूव यूज कर लिया है और इस मूव को तुम 2 दिन में बस एक बार ही यूज कर सकते हो। हमारे मैच तक तुम ठीक से रिकवर भी नहीं हो पाओगे और मैं इस मैच को जीत जाऊंगी। जिसे सुनने के बाद इकी आयासुजी से पूछते हैं तुमने आखिर ऐसे क्यों किया, और तुम तो एक समुराई फैमिली से हो ना, और ये सब तुम भला कैसे कर सकती हो, जिस पर आयासुजी इकी से कहती है कि मुझे तुम्हारी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कल का मैच मैं ही जीतने वाली हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर इकी उसको रोकने की कोशिश करता है और वो जैसे ही अपनी जगह से उठता है तो वो भी नीचे गिर जाता है। फिर हम स्टेला को देखते हैं जो कि सो रही होती है और तभी उसके ऊपर इकी आकर गिर जाता है। वो इकी को उठने के लिए कहती है पर इकी उठ नहीं रहा होता है। फिर जब इकी को होश आता है तो खुद को हॉस्पिटल में देखता है जहाँ पर शिंजुकू, एलिस और स्टेला होते हैं। फिर इकी टाइम देखता है और स्टेला उसको बताती है कि अभी तुम्हारे मैच 3 घंटे में है, इसलिए तुम मैच में आराम से जा सकते हो। फिर वो इकी से पूछती है तुम तो आयासुजी से मिलने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पर क्या हुआ था। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और इकी से कहती है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर सभी प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाते और प्रिंसिपल इकी से पूछती कल रात को जो इंसिडेंट हुआ था उसमें तुम इन्वॉल्व थे, जिस पर इकी प्रिंसिपल से कहता है कि मैं आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, पर मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल इकी से पूछती है कि क्या तुम किसी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। इकी प्रिंसिपल से आयासुजी के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंसिपल उसको बताती कि 2 साल पहले आयासुजी के फादर एक बैटल हार गए थे, जिसके बाद वो कभी भी सोर्ड नहीं उठा पाए। जिसे सुनने के बाद इकी पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर प्रिंसिपल बताते कि उनके स्कूल को किसी ने 1v1 फाइट के लिए चैलेंज किया था और वो उस बैटल में हार गए। इकी बताता है कि उन्हें कुराडो ने चैलेंज किया था, जिसे सोर्ड ईथर कहते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल बताती है कि हारने के बाद आयासुजी की फैमिली और स्कूल सब कुराडो का हो गया। फिर इकी पूछता है कि काइतो का क्या हुआ, जिस पर प्रिंसिपल बताते हैं कि काइतो पिछले 2 साल से कोमा में है। इधर हम आयासुजी को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास आई होती है और वो अपने फादर की कई बातों को याद कर रही होती है। उसके फादर ने उससे कहा था कि एक नाइट अपना प्राइड कभी भी नहीं भूलता और वो हमेशा फेयर फाइट करता है। पर आयासुजी अपने स्कूल को कुराडो से वापस लेने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थी, इसलिए वो इस मैच को जीतना चाहती है। इधर इकी और सभी को आयासुजी के लिए बुरा लग रहा होता है। फिर स्टेला इकी से पूछती तुम अब क्या करने वाले हो, जिस पर इकी बताता है कि वो इस फाइट को पूरी पावर से लड़ने वाला है। फिर वो स्टेला से कहते हैं कि तुम्हें मैच से पहले मेरे साथ कहीं चलना होगा, और स्टेला इकी से उसके बारे में पूछती है, पर इकी स्टेला को नहीं बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैच शुरू होने वाला होता है और इकी आयासुजी दोनों स्टेडियम में आ चुके होते हैं। फिर वो दोनों अपने स्वॉर्ड को निकालते हैं और स्टेला पूछती कि आखिर आयासुजी किस तरह का ब्लेडर है, जिस पर एलिस बताता है कि आयासुजी ने इस टूर्नामेंट के 6 मैचेस को अपने स्वॉर्ड स्किल से जीती है, पर उसके स्किल के बारे में किसी को भी नहीं पता है और शायद से इस मैच में उसके स्किल के बारे में पता चल सके। फिर जैसे ही इकी आयासुजी पर अटैक करने के लिए जाता है तभी आयासुजी अपने स्वॉर्ड पर टैप करती है, जिससे कि इकी की बॉडी पर कट लग जाता है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि आयासुजी ने इकी पर अटैक भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी इकी के बॉडी पर कट कैसे लग गया। और उसके बाद वो दोबारा से स्वॉर्ड पर टैप करती है। इस बार इकी के पीछे कट लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर इकी उठता है और आयासुजी से लड़ने लगता है। वो दोनों ही अपनी अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं। इकी समझ गया होता है कि आयासुजी ने पहले ही अपने नोबल्स आर्ट का यूज करके यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगा दिए होंगे, जिससे कि वो इस मैच को जल्दी से खत्म कर सके। और इधर एलिस भी आयासुजी का प्लान समझ गया होता है। वो बताता है कि मैच से पहले ग्राउंड में ट्रैप्स लगाना रूल के खिलाफ है। फिर शिंजुको कहती है कि अगर टीचर को इस ट्रैप के बारे में पता चल गया तो आयासुजी को इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। इधर इकी और आयासुजी दोनों लड़े जा रहे होते हैं और आयासुजी टीचर की तरफ देखती है। उसको लगता है कि शायद से टीचर को उसके ट्रैप के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, जिसके बाद वो फिर से इकी पर अटैक करती है और इस बार इकी उसके नोबल आर्ट से भी बच जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है क्या इकी को मेरे सारे ट्रैप के बारे में पता चल गया होगा। फिर वो सीधा इकी पर अटैक करती है और उसके हाथ पर कट लगा देती है, जिससे कि इकी के हाथ से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। उसके बाद वो इकी पर अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए जाती है, पर इस बार इकी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर इकी आयासुजी से कहते हैं कि तुम अपने समुराई प्राइड को नहीं भूल सकती हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम मैच से पहले स्टेला, इकी और दोनों टीचर यूरी के पास आए होते हैं। इकी टीचर को बताता है कि इस मैच के अंदर आयासुजी ने पहले से ही ट्रैप लगाए हुए हैं, जिसे सुनने के बाद टीचर उनसे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आयासुजी को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। फिर इकी टीचर से कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर इकी इस मैच को हार भी जाता है तो भी वो अपनी दोस्ती आयासुजी के साथ नहीं तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इस मैच की वजह से उन दोनों की दोस्ती खराब हो जाए। टीचर यूरी इकी की रिक्वेस्ट को मान लेती है और फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर इकी आयासुजी से कहते हैं कि तुम चाहे कितना भी इविल बनने की कोशिश कर लो, पर तुम्हारे अंदर जो प्राइड है वो तुम्हें बुरा नहीं बनने देने वाला है। और आयासुजी को इकी की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो इकी से कहती है कि मैं इस मैच को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद वो इकी पर अटैक करती है और इकी उसके सभी अटैक से बच जाता
जाता है और आयासुजी पर अटैक करता है। पर सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इकी ने आयासुजी को इंजर्ड भी नहीं किया था। आयासुजी इकी से कहती है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो और वो खड़े होने की कोशिश करती पर उसका पैर मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। इकी आयासुजी से कहता है कि तुम अब फाइट नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। आयासुजी अपनी हार मान लेती है और इकी इस मैच को जीत जाता है। जिसके बाद वो आयासुजी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हें वो सब वापस दिलाऊंगा जो तुमसे छीना गया है। और ये सुनने के बाद आयासुजी रोने लगती है और वो सोच रही होती है कि उसको तो अपने डैड की तरह एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन बनना था, पर वो अपने प्राइड को भूल रही थी। फिर वो इकी से मदद मांगने के लिए रेडी हो जाती है और इकी भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमें आयासुजी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने डैड के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रही होती है। उसके डैड स्कूल में बहुत सारे लोगों को अपनी स्वॉर्ड स्किल की ट्रेनिंग देते थे और उनके बहुत सारे स्टूडेंट भी थे। उनका शुरू से ही मानना था कि एक स्वॉर्डमैन को कभी भी अपना प्राइड नहीं भूलना चाहिए। फिर अगले दिन आयासुजी इकी और स्टेला के साथ कुराडो के पास जाने लगती है। आयासुजी उन्हें बताती है कुराडो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्किल के बारे में भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने अपने बहुत सारे ओपोनेंट्स को अपने स्किल के बिना यूज के ही हराया है। फिर इकी बताता है कि कुराडो का नाम पिछले साल फेस्टिवल में टॉप 8 में था। उसके स्वॉर्ड प्ले को देखने के बाद उसे एक निकनेम दिया गया था जो कि एक स्वॉर्ड ईटर है। पर इकी को अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि कुराडो ने काइतो को, जो कि लास्ट समुराई थे, उन्हें भी हरा दिया। आयासुजी बताती कि उसको भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और आज भी उसको ये एक बुरा सपने की तरह लगता है। फिर हम 2 साल पहले पास्ट का सीन में जाते जहाँ पर काइतो और कुराडो की फाइट हो रही होती है। कुराडो काइतो पर बुरी तरीके से भारी पड़ रहा था। इधर काइतो की एज भी बहुत ज्यादा हो चुकी होती, पर वो फिर भी इस बैटल में अपनी हार नहीं मान रहे थे। फिर जब वो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करने जाते तो वो अटैक कुराडो को नहीं लगता है। पर काइतो यहाँ पर बैटल हार चुके थे, जिसके बाद कुराडो उन सभी से कहते हैं कि आज से ये स्कूल मेरा हुआ। आयासुजी की बात सुनने के बाद इकी उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा स्कूल वापस दिला के रहूंगा। उसके बाद वो सभी आयासुजी के स्कूल पर आ जाते जहाँ पर कुराडो के दोस्त होते। इकी उन सभी से कुराडो के बारे में पूछते, पर सभी इकी को वहाँ पर देखकर गुस्सा हो जाते। उसके बाद हम देखते कि इकी, स्टेला और आयासुजी तीनों कुराडो के पास आए होते। कुराडो आयासुजी को वहाँ पर देखकर उससे पूछते कि तुम यहाँ पर वापस हारने के लिए आई हो। फिर इकी कुराडो से कहते कि मैं यहाँ पर आयासुजी का स्कूल उसको वापस दिलाने के लिए आया हूँ। जिसे सुनने के बाद कुराडो इकी से कहते क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो। फिर इकी कुराडो से कहते कि हम स्कूल स्टूडेंट को अपने स्किल के यूज बाहर करने से मना किया गया है, पर हम अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद कुराडो को इकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फिर वो इकी से कहते कि तुम मुझसे लड़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो और मैं तुमसे भला कैसे लड़ सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद इकी उन सभी स्टूडेंट की कुराडो को आईडी दिखाता है जो कि बाहर बैठे होते हैं। वो इससे पता चलता है कि इकी ने उन सभी को हरा दिया था। उन आईडी को देखने के बाद कुराडो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और इधर इकी भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और कुराडो अपनी स्वॉर्ड को बड़ा भी कर पा रहा होता है। वो इकी से कहता है कि मेरी इस स्वॉर्ड का यूज करके मैं किसी भी डिस्टेंस को कवर कर सकता हूँ। स्टेला को ये टेक्निक बहुत ही यूनिक लगती, पर वो बताते कि इकी ही इस मैच को जीत सकता है। इधर इकी और कुराडो दोनों के बीच में बैटल बहुत ही इंटेंस चला गया होता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करके बच रहे होते हैं। फिर जैसे इकी कुराडो पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तभी कुराडो उसके अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कुराडो इकी पर अटैक करके उसकी बॉडी पर कट मार देता है। पर कुराडो इस बात से बहुत ही इम्प्रेस था कि इकी उसके सभी अटैक से बच गया। फिर इकी कुराडो से कहता है कि तुम्हारे फ्लैक्सेस बहुत ही ज्यादा तेज है और तुम्हारी बॉडी बहुत ही तेजी से फ्लैक्स करती है। जितने टाइम में मैं तुम पर अटैक करता हूँ उतने टाइम में तुम मुझ पर 2 से 3 बार अटैक कर देते हो और मेरे सभी अटैक से बहुत ही आराम से डोज भी कर लेते हो। ये सुनने के बाद कुराडो इकी से कहते हैं कि तुम पहले हो जिसे मेरी इस टेक्निक के बारे में पता चला है, पर फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मेरी टेक्निक नहीं है। एक तरह से ये मेरी स्किल है जिसका साथ मेरा जन्म हुआ है। इतने कहने के बाद वो इकी पर अटैक करने लगता है और इकी उसके सभी अटैक को रोक देता है। जिसे देखने के बाद वो इकी से कहते हैं कि तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट है। इतने कहने के बाद वो इकी पर तेजी से अटैक करने लगता है और इधर इकी को भी ये डिफेंस करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इकी दीवार में जाकर टकराता है और उसकी बॉडी पर भी कट लग जाता है, जिसे देखकर कुराडो उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही लकी हो। इधर इकी सोचता है कि ये तो नेशनल लेवल का स्वॉर्ड स्किल है और वो हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद कुराडो को गुस्सा आ जाता है और वो इकी से कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े करने जा रहा हूँ। इतने कहने के बाद वो इकी पर फिर से बहुत ही तेजी से अटैक करने लगता है और इकी उन सभी अटैक को ब्लॉक भी कर लेता है। पर इकी के बॉडी पर कट लग रहा होता है, लेकिन इकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो तो बस ये देखकर हंस रहा होता है कि वो इस फाइट को एंजॉय करने लगता है। स्टेला ये देखकर हैरान हो जाती। फिर आयासुजी उन दोनों की फाइट को देखकर अपने डैड की फाइट को याद कर रही होती है, जिसके बाद वो इकी को रोकने के लिए जाती है, पर स्टेला उसको रोक देती है और उससे कहती है कि मैं भी इस फाइट को रोकना चाहती थी, पर मैं इकी को नहीं रोक सकती क्योंकि वो इस समय फाइट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है। फिर आयासुजी देखती है कि इकी तो स्माइल कर रहा है, जिसके बाद स्टेला बताते कि इकी ऐसा ही है और उसको स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ने में बहुत ही मजा आता है। वो उन्हें हराने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करता है। फिर स्टेला आयासुजी से पूछती क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें अपनी स्किल का यूज किया था, जिस पर आयासुजी बताती कि
उन्होंने अपनी स्किल का यूज किया था। जिसे सुनने के बाद स्टेला कहती कि ऐसा नहीं है। फिर आयासुजी बताती कि मेरे डैड ने इस स्किल को ओपन किया था। हम सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर उस बैटल के बाद मेरे फादर कोमा में चले गए। ये सब सोचने के बाद आयासुजी रोने लगती है। इधर इकी और कुराडो दोनों बहुत ही देर से फाइट को लड़ रहे होते और थक भी जाते। इकी कुराडो से कहते कि मैं इतने सालों बाद किसी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन से लड़ रहा हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। जिसे सुनने के बाद कुराडो उससे कहता है कि तुम्हें मजा आ रहा पर तुम मेरी तरह साइको। फिर इकी कुराडो से पूछते तुमने लास्ट समुराई काइतो जो की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तुमने उन्हें कैसे हराया। कुराडो बताता है कि ओ भला लास्ट समुराई कैसे हो सकते हैं, मैंने उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया। और ये सुनने के बाद इकी आयासुजी से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक दिखाता हूँ। जिसके बाद उन दोनों की बॉडी में से एक ब्लैक ऑरा बाहर आने लगती है और दोनों अपने स्ट्रॉन्ग टेक्निक का यूज करते हैं। कुराडो देखता है कि इकी तो उसी की टेक्निक का यूज कर रहा है जो 2 साल पहले काइतो उस पर अटैक करने जा रहा था। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और इस बार कुराडो की बॉडी पर कट लग जाता है। इधर आयासुजी ये सब देखकर हैरान हो गई होती कि इकी को उसके डैड की टेक्निक कैसे पता है। स्टेला बताते कि इकी स्टील ब्लेडर है, जो टेक्निक उसे अच्छी लगती है वो उसको सीख लेता है। कुराडो इकी से उसका नाम पूछते जिसके बाद इकी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम इकी कुरोगाने। और ये सुनने के बाद कुराडो वहाँ से जाने लगता है और इकी से कहते हैं कि मैं तुमसे 7 स्टार फेस्टिवल के अंदर मिलूंगा। जिसके बाद इकी कुराडो से इस जगह पर और स्कूल के बारे में पूछता है और कुराडो उससे कहते हैं कि तुम इस जगह के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतने कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और इधर इकी भी इस बैटल के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। आयासुजी कहती है कि वो अपने फादर की तरह कभी भी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन नहीं बन सकती है। जिस पर इकी आयासुजी से कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम काइतो की तरह एक ट्रू सक्सेसर हो और तुम्हारी स्किल्स देखने के बाद ही मुझे तुम्हारे डैड की और टेक्निक के बारे में पता चला। आयासुजी उस स्कूल को दोबारा से ओपन करने के बारे में सोचती है और अगले दिन इकी और स्टेला दोनों साथ में पार्क में बैठे होते हैं। इकी स्टेला को बताता है कि आयासुजी ने इस टूर्नामेंट में अपने ट्रैप्स के बारे में टीचर को बता दिया, जिसके बाद उसको स्कूल से 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फिर इकी के फोन पर मैसेज आता है और वो स्टेला को बताते कि आयासुजी के फादर को होश आ गया है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते। तभी वहाँ पर शिजुको और एलिस आ जाते। वो इकी और स्टेला से पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर वो दोनों उसको कुछ भी नहीं बताते। और इधर आयासुजी अपने फादर के पास आई होती है जो कि कोमा से बाहर आ गए होते और वो ये देखकर आयासुजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते कि स्टेला और इकी दोनों अपने सभी बैटल्स को जीत जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग कैंप में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। स्टेला इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी कि अब वो इकी के साथ कुछ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी। स्टेला इकी को बताती है कि प्रिंसिपल हम दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है, इसलिए उन्होंने हमें इस स्पेशल ट्रेनिंग के लिए इस कैंप में भेजा है और वहाँ जाके हम और भी ज्यादा मजे लेने वाले हैं। इकी ये देखकर खुश हो जाता है कि स्टेला बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही है। इधर शिजुको भी अपने घर वापस जा रही होती है और एलिस उससे कहते कि मुझे किसी काम से जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और शिजुको भी उसकी बात समझ जाती है। फिर एलिस शिजुको से कहते हैं कि अकेले ट्रेवल करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और ये बात तुम जल्दी समझ जाओगे। और उसके बाद हम इकी और स्टेला को देखते हैं जो कि कैंप के लिए जा रहे होते हैं और स्टेला को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है और इकी उसको अपना जैकेट निकाल कर दे रहा होता है, जिसे देखकर स्टेला उससे कहती है कि हम दोनों लवर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। फिर इकी उससे कहता है कि हम दोनों तो लवर्स ही हैं। तभी वो दोनों वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेला रैंडन के साथ बैडमिंटन खेल रही होती है और वो दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करके बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। इकी और बाकी सब उन्हें खेलते हुए देख रहे होते हैं और इकी उससे पूछते हैं क्या ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर वो उसको बताते हैं कि हम भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। फिर वो सभी बेस को क्लीन करने लगते हैं और स्टेला कहते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, उसके सारे प्लान्स भी खराब हो गए होते हैं और इधर बाकी सभी सफाई कर रहे होते हैं। इकी मोस्गी से पूछते हैं कि आप सभी बस यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हो, जिस पर मोस्गी इकी को बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टोका आने में लेट हो जाएगा क्योंकि वो कुछ काम में बिजी, पर वो रात तक यहाँ पर आ जाएगी। इधर शिजुको भी अपने घर पहुँच गई होती है और वो अपने रूम में अपने कैट्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम दोनों वापस स्टेला और इकी को देखती जो कि वो दोनों वाटरफॉल को देखने के लिए आए होते हैं। इकी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर से पूछते हैं कि हमने यहाँ का काम पूरा कर लिया, इसलिए हम दोनों वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं। जिसे सुनने के बाद स्टूडेंट काउंसिल मेंबर इकी से कहता है कि तुम दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो और बाकी सब हम यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। फिर स्टेला और इकी दोनों जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं और इकी को स्टेला की हालत ठीक नहीं लग रही होती है। वो स्टेला से कहते हैं कि आज तुमने खाना बहुत ही कम खाया है, जिस पर स्टेला बताते कि उसने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं किया इसलिए उसको ज्यादा भूख नहीं लगी थी। इकी स्टेला से कहते हैं कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम वापस चल सकते हैं, जिस पर स्टेला उससे कहते हैं कि अब हम कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने के लिए मिल गया और मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। इधर शिजुको इकी के बचपन की फोटो देख रही होती है, तभी उसको पता चलता है कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ जंगल में अब स्टेला की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। जब इकी उसको चेक करने लगता है तो उसको पता चलता है कि स्टेला को तो हाई फीवर है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और इकी स्टेला को अपने साथ हट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो आग जलाकर अपने गीले कपड़े निकालने लगते हैं। स्टेला इकी को ऐसे देखकर कहती है कि हम जब पहली बार मिले थे तब भी सेम ऐसा ही सीन था। इकी भी उस रात को याद करके खुश हो जाता है। फिर वो स्टेला से कहता है कि
तुम्हें भी अपने कपड़े चेंज करने की जरूरत है, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर स्टेला की हालत और भी ज्यादा खराब थी, इसलिए वो इकी से कहती क्या उसके कपड़े चेंज कर सकता है। इकी तो पहले ये सुनकर ऑकवर्ड हो जाता है, फिर उसके कपड़े चेंज करने लगता है, पर उसका फेस बहुत ही ज्यादा रेड हो गया होता है। और जब उसके कपड़े चेंज कर देता है तब स्टेला इकी की तरफ देखकर उससे कहती है कि हमें अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। वो इकी को इंटीमेट होने के लिए कहती है और ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ का मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गया होता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे होते हैं। तभी इकी स्टेला से इंटीमेट होने के लिए मना कर देता है और उससे कहता है कि हम दोनों के बीच में एक और रिलेशनशिप चल रहा है, इसलिए हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और स्टेला उसकी बात समझ जाती है। फिर इकी के फोन पर कॉल आता है और स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को बताता है कि हम बारिश की वजह से जंगल में ही रुक रहे हैं। फिर हम एक आदमी को देखती जो कि इकी पर नजर रखे हुए होता है और उनकी लोकेशन अपने बॉस को बताता है और उसका बॉस उनकी बात सुनकर खुश हो जाता है। इधर स्टेला भी सोने लगती है और हम शिजुको को देखती जो कि अपने फादर के पास आई होती है। उसके फादर शिजुको से कहते हैं कि तुम्हें 12 मैच जीत लिए हैं और ये देखकर मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम अपने टैलेंट के साथ 7 स्टार फेस्टिवल के लिए भी सिलेक्ट हो जाओगी। तभी शिजुको कहती है कि इकी ने भी अपने सभी मैचेस को जीत लिए, पर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनने के बाद उससे फादर उससे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर शिजुको उनकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। इधर बारिश रुक जाती है और इकी उससे हट से बाहर आने के लिए कहता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा गुल्ले मारकर उस हट को तोड़ देता है, पर इकी ने स्टेला को बचाकर हट से बाहर ला लिया था पहले ही। स्टेला इकी से पूछती कि अब यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर इकी उससे कहते कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, बाकी मैं उस मोस्टर को देख कर आता हूँ। और इतना कहने के बाद इकी अपनी सोर्स से उस बड़े से मोस्टर पर अटैक करके उसको तोड़ देता है। लेकिन उस मोस्टर के टुकड़े होने के बाद भी वो छोटे छोटे गुल्ले में बदल जाता है और इकी पर अटैक करने लगते हैं। इकी उन सभी से लड़ रहा होता है और वो जितनी बार भी उन सब पर अटैक करता है वो खुद को आपस में हील कर लेते हैं। कुछ गुलेम तो स्टेला की तरफ जाते हैं और उसको देखकर स्टेला घबरा जाती है और इधर इकी भी बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। तभी रेनन वहाँ पर आके स्टेला को बचा लेती है। बाकी के स्टूडेंट काउंसिल मेंबर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सभी उन गुलेम से लड़ रहे होते हैं और इकी स्टेला के पास आता है और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, जिस पर स्टेला बताती है कि वो ठीक है। फिर इकी मोस्की से कहता है कि ये मोस्टर पर हमारे अटैक काम नहीं कर रहे हैं। मोस्की बताते हैं कि इसे वायर मैजिक से बनाया गया है, जिस वजह से ये बार बार खुद को हील कर ले रहे हैं। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टोका आ जाती है और कहती है कि इसको खत्म किया जा सकता है। फिर वो उन सभी मोस्टर पर अपनी सोर्ड से अटैक करते हैं, जिससे कि उन सभी के टुकड़े हो जाते हैं। पर वो जैसे ही खुद को हील करने जाते तभी टोका अपने थंडर पावर का यूज करके उन सभी को खत्म कर देती है। फिर जब टोका वापस जाने लगती तभी उसके पीछे एक बड़ा सा गुलेम आ जाता है, पर टोका उसको अपने थंडर स्लैम से खत्म कर देती है। दूसरी तरफ उस आदमी को भी थंडर स्लैश लगता है जो कि उस गुलेम को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने ये सब करवाया होता है। वो बताता है कि उन्होंने हमें थंडर मैजिक से हरा दिया और वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं था कि उसका मिशन फेल हो गया था। फिर वो कहता है कि हमें और भी ज्यादा चांसेस मिलने वाले। इधर स्टूडेंट काउंसिल मेंबर कहते हैं कि प्रेसिडेंट बहुत ही कूल है। ये सोचने लगता है कि प्रेसिडेंट टोका 7 स्टार फेस्टिवल के टॉप 4 में थी और ये हमारी एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट थी। उसके बाद हम शिजुको को देखते हैं जो कि अपने फोन पर आए मैसेज को देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो स्माइल करने लगती है और कहती है कि तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद शिजुको अपना पास्ट याद करने लगती जहाँ पर उसकी फैमिली में उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता था, क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छे ब्लेडर की स्किल थी और वो चाहे कुछ भी करे इसको कोई भी गलत नहीं मानता था। पर एक दिन इकी ने शिजुको से कहा था कि वो गलत है और ये सुनकर शिजुको हैरान हो गई थी, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसको किसी ने गलत कहा था। लेकिन उसकी वजह से इकी को बहुत ज्यादा मार पड़ी और उसको फैमिली से निकाल दिया गया, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का स्किल नहीं था। पर शिजुको ने उसी समय ये डिसाइड कर लिया था कि वो इकी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेगी और उसी की तरह बनेगी। फिर हम इकी, स्टेला और एलिस को देखते जो कि साथ में बैठे होते। इकी एलिस को बताते कि कल रात जो उन पर अटैक हुआ था उसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो अटैक किसने किया था, पर अभी भी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर एलिस इकी से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टोका के बारे में पूछते कि वो कैसा पर्सन है, जिस पर इकी बताते कि मैं उनसे तो बात नहीं कर पाया हूँ, पर मुझे ये बात तो पता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्टेला बताती कल प्रेसिडेंट टोका और शिजुको का बैटल है। एलिस बताता है कि शिजुको अभी लाइट यूजर के साथ प्रैक्टिस कर रही है, इसीलिए वो किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती है। स्टेला कहती है सुजुकी के पास तो लाइट स्किल है जो कि लाइट के सामने बहुत ही वीक होता है, वो भला टोका को कैसे हराएगी। फिर एलिस उसको बताता है कि शिजुको का मैजिक कंट्रोल बहुत ही अच्छा है और उसका वाटर मैजिक पूरी तरीके से अल्ट्रा प्योर है, जिस वजह से वो लाइट मैजिक से कंड्यूट नहीं होता है और उससे लाइट मैजिक का असर भी नहीं होता है। ये सुनने के बाद स्टेला कहती कि अगर ऐसा तो शायद से शिजुको का मैच जीतने का पर स्टेला प्रेसिडेंट बैटल कर रही होती, क्योंकि इकी को ये देखकर परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसको स्टेला पर पूरा भरोसा है और उसने स्टेला की पावर भी देखी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इकी मुझ पर भी भरोसा करे।
है। जब उसको फैमिली से निकाला गया था तब उसने बहुत ही स्ट्रगल किया और लोगों ने उसके स्माइल के पीछे का दर्द नहीं देखा। पर मुझे पता है कि वो किन हालातों से गुजर रहा है, इसलिए मुझे उसका साथ देना चाहिए। कल मैं बैटल में ये प्रूफ करने वाली हूँ कि मैं किस चीज के लिए क्वालिफाइड हूँ। फिर हम टोका को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रही होती है। अगले दिन सभी बैटल के लिए स्टेडियम में आगे होते। फिर सुजुको और टोका भी ग्राउंड में आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी स्वॉर्ड को लेकर बाहर निकलते और इकी बताता है कि प्रेसिडेंट को क्लोज रेंज में कोई भी नहीं हरा सकता है। उनके रेंज में आते वो अपने ओपोनेंट को एक ही अटैक में खत्म कर देती है। फिर स्टेला बताते कि पिछले 7 स्टार फेस्टिवल में टोका को एक ब्लेजर ने हराया था, इसलिए शायद से कोई तो उसकी वीकनेस होगी। जिस पर इकी बताता है कि पिछले साल ब्लेजर ने 7 स्टार फेस्टिवल को जीता था और वो एक स्पेयर यूजर था, जिस वजह से वो टोका से लॉन्ग रेंज डिस्टेंस बैटल करके जीत गया था। पर असल में वो टोका के क्लोज रेंज में आने से डरता था, क्योंकि उसको भी ये बात पता था कि वो टोका के क्लोज रेंज में आएगा तो वो टोका उसको एक अटैक में खत्म कर देगी। जिसे सुनने के बाद स्टेला बताती कि शिजुको को भी ये बात पता होगी और वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस बैटल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर टोका और शिजुको दोनों का बैटल शुरू हो जाता है और दोनों अपने मैजिक का यूज कर रहे होते हैं। शिजुको अपनी वाटर मैजिक का यूज करके टोका पर अटैक करती है, लेकिन टोका अपनी लाइट मैजिक का यूज करके उन सभी के अटैक से बच जाता है। टोका की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है और जैसे ही अटैक करने के लिए शिजुको के पास जाने लगती है तभी शिजुको टोका को आइस में फ्रीज कर देती है और टोका उसके आइस फ्रीजिंग मैजिक से खत्म कर देती है। सभी को उन दोनों के बीच का बैटल बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो सभी इस बैटल को बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। टोका सोच रही होती है कि इसको मेरे मूवमेंट और मैजिक के बारे में कैसे पता चला, उसने मुझे ट्रैप करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट किया था। इस फाइट को देखने के लिए वॉइस प्रेसिडेंट और मौसमी भी वहाँ पर आए होते हैं। मौसमी कहते हैं कि इस बार के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इकी और स्टेला के बाद शायद से शिजुको भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो प्रेसिडेंट को अच्छे से टक्कर दे रही है। फिर टोका तेजी से शिजुको पर अटैक करते हैं, जिससे कि शिजुको ब्लॉक कर लेती है और पीछे गिर जाती है। लेकिन वो दोबारा से खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर उसने कोई भी गलती की तो ये मैच हार जाएगी। इधर टोका को समझ में आ गया होता है कि शिजुको का माइंड पूरी तरीके से इस बैटल पर नहीं है। फिर वो दोबारा से शिजुको पर अटैक करती है और इस बार शिजुको उस बैटल से नहीं बच पाती है, जिसके बाद उसका एक हाथ इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी टोका उससे लड़ रही होती है। टोका लगातार अपने स्वॉर्ड से शिजुको पर अटैक कर रही होती है और शिजुको भी उसको ब्लॉक किए जा रही होती है। पर टोका बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है और शिजुको उसके सभी अटैक से ठीक से लड़ भी नहीं पा रही होती है। फिर इकी बताता है कि टोका जो मूव यूज कर रही है उस साइको भी यूज करती है। तभी वहाँ पर तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो बताते हैं कि टोका और साइको ने दोनों सेम ही मास्टर से ट्रेनिंग ली है। इकी प्रिंसिपल से उस मास्टर का नाम पूछते हैं, जिस पर ओगी शिजुको अपने आइस से टोका पर अटैक करती है, पर टोका उन सभी को अपने स्वॉर्ड से खत्म कर देती है। तभी वहाँ पर स्टेडियम में फोक आ जाती है और दोनों उस फोक के अंदर ही लड़े जा रहे होते हैं। जिसके बाद शिजुको अपने वाटर मैजिक का यूज करती है और कहती है कि वाटर अटैक से कोई भी नहीं बच सकता है। इतना कहने के बाद वो सीधा टोका के पास आकर उस पर अटैक करने वाली होती ही है। तभी वो टोका को देखती है जिसने की अपनी आंखें बंद कर ली है, पर वो फिर भी शिजुको की मूवमेंट को देख लेती है। ये देखकर शिजुको हैरान हो जाती है। तभी टोका अपने लाइट मैजिक का यूज शिजुको पर अटैक कर देती है, जिससे कि वहाँ सारी फोक गायब हो जाती है और शिजुको इस बैटल को हार जाती है। एलिस इकी से पूछते क्या तुम अब भी शिजुको की उसकी लिमिट क्रॉस करने से रोकोगे, जिस पर इकी बताता है कि मैंने सब कुछ करके देखा और मुझे पता है कि शिजुको ने इस अटैक का यूज बिल्कुल सही किया था, पर टोका ने उसके अटैक को सीधा काट दिया। फिर वो सभी शिजुको से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए होते, जहाँ पर शिजुको उनसे कहती कि मैं ये बैटल हार गई। इकी शिजुको से कहते हैं कि उसने इस मैच में बहुत ही अच्छा किया, जिसे सुनने के बाद शिजुको बताते कि मुझे कुछ देर अकेला रहना है और फिर इकी और स्टेला वहाँ से चले जाते हैं। शिजुको एली अकाजा को देखते हैं, जो इकी के डैड को बताता है कि शिजुको इस टूर्नामेंट को हार चुकी है, जिसे सुनने के बाद उसके डैड अकाजा से कहते हैं कि तुम चाहो तो इकी के साथ अब कुछ भी कर सकते हो और अकाजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर स्टेला अपना एक मैच जीत गई होती और फिर इकी और वो दोनों साथ में घूमने लगते हैं। स्टेला इकी से कहते हैं कि तुमने अपना प्रोमिस याद है ना, हम दोनों फाइनल में एक दूसरे से लड़ने वाले, जिस पर इकी बताता है कि उसको अपना प्रोमिस याद है। इतना कहने के बाद स्टेला को किस कर लेता है। तभी पेड़ के पीछे से उनकी कोई फोटो खींच लेता है। अगले दिन स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि 7 स्टार फेस्टिवल के लिए 4 स्टूडेंट के फाइनल में है। फिर इकी प्रिंसिपल के पास आया होता है, जहाँ पर प्रिंसिपल इकी को उसके फाइनल में जाने के लिए कांग्रेट्स कहती है। उसके बाद इकी को अकाजा की फोटो दिखाती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारे डैड के लिए काम करता है, तो क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर इकी बताता है कि अकाजा मुझे बचपन से पसंद नहीं करता है। प्रिंसिपल इकी से कहती है कि ये हमारे स्कूल के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसे सुनने के बाद इकी प्रिंसिपल से कहता है कि अगर मेरे यहाँ होने से प्रॉब्लम है तो मैं इस एकेडमी से चला जाता हूँ, जिस पर प्रिंसिपल मना कर देते हैं और इकी से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी इस स्कूल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात सुनने के बाद इकी उन्हें थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो और स्टेला दोनों साथ में स्टूडेंट काउंसिल रूम में आते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि इस बार हमें क्यों बुलाया गया है। टोका इकी और स्टेला से बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट बहुत ही रूड होगी, पर ऐसा नहीं होता है। उनका नेचर बहुत ही अच्छा होता है। वो सभी मेंबर्स को ठीक से काम करने के लिए कह रही होती है। फिर वो सभी साथ में एक फाउंडेशन में आते हैं, जहाँ पर बच्चे टोका को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मोज़गी इकी को बताती है कि प्रेसिडेंट इन सभी बच्चों से मिलने के लिए फाउंडेशन में आती है और उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। तभी एक बच्ची स्टेला के पास आती है। फिर वो स्टेला से
पूछती कि आप प्रिंसेस हो। उसके बाद स्टेला के पास एक और बच्चा आता है और उसको अपने साथ खेलने के लिए कहता है। स्टेला भी उनके साथ खेलने के लिए मान जाती है। फिर प्रेसिडेंट और बाकी सभी मिलकर खाना खा रहे होते और इकी प्रेसिडेंट से पूछता है कि आपने सुजुको के साथ बहुत ही अच्छा बैटल की थी। मोसगी इकी से कहता है कि तुम्हारी बहन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इकी टोका से कहते हैं कि तुम अपनी आंखों को बंद करके और भी ज्यादा एक्यूरेट अटैक करती हो। जिस पर टोका बताते कि ह्यूमन ब्रेन भी कंप्यूटर की तरह एक इलेक्ट्रिक पल्स है जो कि बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से मेरे अटैक और भी ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट हो जाते हैं। और ये सुनने के बाद इकी उससे कहते हैं कि तुम तो लाइट मैजिक यूजर हो, इसलिए शायद से तुम अटैक को और भी ज्यादा अच्छे से कर सकती हो। टोका अभी भी खाना बना रही होती है और इकी उसी की ओर देखे जा रहा होता है। तभी मोसगी इकी के पास आती है और उससे कहती है कि तुम प्रेसिडेंट की पावर को देख रहे हो, जिस पर इकी हाँ कर देता है। फिर मोसगी बताते है कि प्रेसिडेंट के पेरेंट्स उन्हें मारने की कोशिश की थी, पर प्रेसिडेंट बच गई और घर छोड़कर भाग गई। पर जिस जगह पर वो रहती है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक बच्चे को प्रोटेक्ट किया था और वो बच्चा मैं ही हूँ। यही रीजन है कि प्रेसिडेंट बहुत ही अच्छे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ फेस किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इकी और स्टेला बस में बैठकर वापस एकेडमी में जा रहे होते हैं। जैसे ही वो एकेडमी में पहुंचते तभी सुजुको और एलिस उन दोनों उनकी फोटो को देखते जो कि न्यूज़पेपर में आई होती है। उस फोटो में इकी और स्टेला किस कर रहे होते हैं और ये देखकर स्टेला को गुस्सा आ जाता है और वो न्यूज़पेपर को जला देती है। स्टेला सभी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर आकाजा आ जाता है। वो इकी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और ये अथॉरिटी का ऑर्डर है। जिसे सुनने के बाद स्टेला आकाजा से कहते हैं कि तुम इकी को ऐसे नहीं लेकर जा सकते हो, पर इकी स्टेला को समझाता है। वो उससे कहते हैं कि ये सब मैं हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद आकाजा के साथ कोर्ट में चला जाता है, जहाँ पर आकाजा और उसके साथ के मेंबर इकी की हायरिंग कर रहे होते हैं। इकी उन्हें बताता है कि स्टेला और अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, पर वो सभी इकी की बात नहीं मान रहे होते हैं। इधर इकी प्रिंसिपल के रूम में होती है और उससे कहती है कि इकी को उसके फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आकाजा इन सब में इन्वॉल्व है और इकी से झूठा कंफ्यूजन निकलवाया जा रहा है। इधर इकी के हाथ को फ्री करके उसे एक रूम में बंद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि कल तुम्हारा मैच है, इसलिए तुम अंदर रेस्ट करो। और इधर स्टेला अपने नेक्स्ट बैटल को जीत जाती है, पर सभी स्टूडेंट स्टेला और निकी की न्यूज के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इधर इकी भी नेक्स्ट बैटल के लिए जा रहा होता है और उससे मिलने के लिए टीचर यूरी भी आई होती है, पर उन्हें इकी से नहीं मिलने दिया जाता। फिर इकी का मैच शुरू हो जाता है। इधर स्टेला और बाकी सभी इकी के बैटल को फोन पर देख रहे होते और इकी इस बैटल को जीत चुका था। तभी स्टेला कहती कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है और उसको इकी को छोड़ देना चाहिए। इतना सुनने के बाद शिजुको स्टेला पर अटैक करती, जिससे कि स्टेला नीचे गिर जाती है। शिजुको स्टेला से कहती कि इकी ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है और तुम उसको छोड़ने की बात कर रही हो। और स्टेला भी शिजुको की बात समझ गई होती है और वो इकी के बारे में सोच रही होती है। और इधर इकी भी रूम में बंद होता है और तभी हम स्टेला को देखते हैं जो कि अपने बालों को काट रही होती है। दूसरी तरफ इकी अपने 16 मैचेस को जीत चुका होता है और उसकी हालत भी खराब हो चुकी होती है। टीचर यूरी इकी के पास आती है, तभी गार्ड्स टीचर से कहती कि आपको यहाँ से जाना होगा। यूरी के मुंह से खून निकल रहा था और जल्दी से पेपर इकी के पॉकेट में रख देती है। उसके बाद यूरी वहाँ से चली जाती है और आकाजा बताता है कि ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। फिर इकी उस पेपर को खोल देता है और उसमें स्टेला के बाल को देखकर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है। इकी अपने हायरिंग के 9 डे पर भी कोर्ट में होता है और वो अपने कन्फेक्शन नहीं बदलता है और उसको पता होता है कि उसके साथ स्टेला भी लड़ रही है और वो दोनों अपना प्रॉमिस पूरा करके रहेंगे। इकी आकाजा से कहता है कि मुझे अपने डैड से बात करनी है, जिस पर आकाजा इकी से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें उनसे बात करने की परमिशन दूंगा। तभी उनके पास में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर आकाजा हैरान हो जाता है। और इधर प्रिंसिपल कहते हैं कि अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। इकी अपने डैड से मिलने के लिए ऑफिस में आता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास किसी भी तरह की पावर स्किल नहीं है। जिसे सुनने के बाद उसके डैड इकी से कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर इकी खुश हो जाता है और तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो और मुझे तुम्हारे होने और ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुमने ध्यान भी दिया होता तो वो तुम्हारे लिए बस टाइम वेस्ट ही होता। और ये सुनने के बाद इकी रोने लगता है। उसके डैड भी ये देखकर उससे पूछते कि तुम भला रो क्यों रहे हो। इधर इकी सोच रहा होता है कि उसके डैड ने बचपन से उसको प्यार नहीं किया था और अब उन दोनों के बीच में बॉन्ड पूरी तरीके से टूट चुका था। आकाजा भी ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि इकी अपने सभी बैटल को जीत चुका होता है और उसकी हालत भी खराब हो चुकी होती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता था। उसके बाद हम शिजुको को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के पास आई होती है और वो उनसे कहती कि ये सब उसके डैड कर रहे हैं। प्रिंसिपल शिजुको से कहती कि अभी इकी के साथ और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। इधर इकी को नेक्स्ट हायरिंग बताया जा रहा था और उसको नेक्स्ट ओपोनेंट स्टूडेंट प्रेसिडेंट टोका है। अगर इकी इस बैटल को जीत जाता तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो अगर हारता है तो उसको कभी भी नाइट नहीं बनाया जा सकता है। उसको इस एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और दूसरी तरफ स्टेला इकी के बारे में सोच रही होती है। इकी अभी भी अपने रूम में बैठकर अपनी डैड की कई बातों को याद कर रहा होता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर हम टोका को देखते जो कि फोन पर बात कर रही होती है और तभी उसके पास वो मिलने के लिए शिजुको आ जाती है। टोका ने शिजुको को भी इकी के बारे में बताने के लिए बुलाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिस शिजुको के रूम में आया होता है और शिजुको से कहते हैं कि इकी को इस मैच में फंसाया जा रहा है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसको हराने के लिए उसे सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट से फाइट करवाया जाएगा। फिर एलिस शिजुको से पूछते कि तुम प्रेसिडेंट से क्या बात करने के लिए गई थी। शिजुको बताते कि टोका ने उससे कहा था कि उसको इकी सिचुएशन के बारे में कुछ
कुछ भी नहीं पाता है। लेकिन अगर इकी उससे बैटल करने के लिए आया तो वो अपनी पूरी पावर से इकी के साथ लड़ेगी, क्योंकि वो भी अपने सीनियर के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकती। और इस बारे में शिजुको को बताया। शिजुको एलिस से कहती कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं इकी को इस बैटल से विड्रॉ करने के बारे में कह सकती हूँ। पर एलिस बताता है कि इकी इस बैटल को विड्रॉ नहीं करेगा। इधर टोका सोच रही थी कि इस बैटल के बाद वो खुद पर प्राउड फील करेगी, जब उसको पहले से पता था कि उसका ओपोनेंट लड़ने की हालत में नहीं है। फिर मोन्सी उससे कहते हैं कि इकी भी यही चाहता है कि इस मैच में भले ही कोई भी जीते, लेकिन उसको अपने ऊपर पूरा प्राउड फील करना चाहिए। दूसरी तरफ स्टेला प्रैक्टिस कर रही होती है और सोच रही होती है कि कल का मुझे मैच कैसे भी करके जीतना होगा, जिसके बाद मैं 7 स्टार फेस्टिवल में सिलेक्ट हो पाऊंगी और अपने प्रोमिस को पूरा कर सकती हूँ। अगले दिन एकेडमी में सभी फाइनल बैटल के लिए आए होते, पर ज्यादा लोग सिर्फ टोका और इकी के बैटल के लिए आए होते हैं। इधर साइको और प्रिंसिपल सोच रही थी कि इकी के लिए ये बैटल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और उसको देखकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो। वो ओल्ड मैन साइको और टोका का मास्टर तायाजीरो होता है। तायाजीरो उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए आया हूँ। फिर प्रिंसिपल तायाजीरो से कहते हैं कि आप तो अभी 7 स्टार फेस्टिवल को देखने के लिए नहीं आते थे, जिस पर तायाजीरो कहते हैं कि मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट टोका और इकी की फाइट को देखने के लिए आया हूँ। तभी उनके पीछे बैठा आदमी जो कि अकाजा होता है, वो कहते हैं कि ये मैच कैंसिल होने वाला है। फिर वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि इकी अब इस बैटल के लिए यहाँ पर नहीं आया है, और रूल के हिसाब से अगर इकी यहाँ पर 15 मिनट में नहीं आया तो उसको इस मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और टोका इस मैच को जीत जाएगी। ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल अकाजा से कहती कि आप तो इकी को अपने साथ लाने वाले थे, जिस पर अकाजा बताता है कि मैं जब इकी को लेने गया था तो वो अपने रूम में नहीं था। इधर इकी चलते चलते अपने पास्ट को याद कर रहा होता है कि ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका है। बचपन में ऐसे ही वो तूफान में फंस गया था और दादाजी ने उसको बचाकर वापस घर लाए थे। फिर इकी अपने दादाजी की कई बातों को याद करने लगता है कि तुम्हारे पास पावर नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि तुम कमजोर हो, तुम हार नहीं मान सकती। तभी इकी अपनी सोल को देखता है। वो इकी से कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ इस ओल्ड मैन की बात सुनी है, पर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस सोड को टोका से हरा सकते हो। इतना कहने के बाद वो इकी की सोड को गायब करने लगता है और इकी भी गायब हो जा रहा होता है। वो इकी से कहता है कि तुम्हें अब रुक जाना चाहिए और उस ओल्ड मैन की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर इकी भी अभी भी हार नहीं मान रहा होता और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने सुजुको को देखता है। सुजुको इकी से कहते हैं कि उसके साइड है और उसको अपने भाई पर पूरा भरोसा है। तभी वहाँ पर और भी स्टूडेंट आ जाते हैं और वो सभी इकी को चीयर करने लगते हैं। उन सभी को इकी पर पूरा भरोसा था। फिर वहाँ पर स्टेला आती है और इकी से कहती है कि वो फाइनल में पहुंच गई है, इसलिए अब इकी को अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। इकी ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी अपना बैटल जीतने वाला हूँ। इधर मोस्टली टोका को बताते हैं कि इकी वापस आ चुका और ये सुनकर टोका भी खुश हो जाती है। फिर इकी और टोका दोनों बैटल के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। इकी की हालत को देखकर साइको कहती है कि शायद से इकी के साथ कोर्ट में अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा था, जिस पर अकाजा बताता है कि इकी से ट्रेनिंग कर रहा होगा इसलिए वो इतने थकावट में है। इधर टोका इकी से कहती है कि मैं तुमसे बैटल करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे हारने के लिए अपनी पावर का यूज करोगे। इतना कहने के बाद वो अपनी सोड निकाल लेती है। ये सुनने के बाद इकी भी टोका से कहता है कि वो भी इस मैच के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और वो अपनी सोड को निकाल लेता है। इकी अपने ईटोसुआ का यूज शुरू में ही करने लगता है जो कि उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव होती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इकी इस मूव का यूज 1 मिनट ही कर सकता है, इसलिए अगर वो 1 मिनट के अंदर टोका पर अटैक नहीं कर पाए तो उस बैटल को हार जाएगा। स्टेला को ये सब देखकर अच्छा लग रहा होता है और वो सोचने लगती है कि इकी इस मूव का यूज शुरू में ही कर रहा है। इधर टोका सोच रही होती है कि मुझे इस अटैक से बचना होगा और मैं इस मैच को जीत जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो अपने स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करने लगती है। इकी सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करके ये मैच जीतना होगा और अगर ये अटैक मिस हो गया तो मैं इस मैच को हार जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। इकी की बॉडी से खून निकल रहा था और एक अटैक के बाद टोका की सोट टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। इधर इकी की बॉडी पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी होती है। स्टेडियम में बैठे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो सभी इकी और टोका के अटैक को देख भी नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। फिर इकी अपना हाथ उठाता है और इस मैच को जीत जाता है। स्टेडियम के अंदर कुराडो ये सब देखकर सुन रहा होता है और इकी इस मैच को जीत चुका है। पर अकाजा को ये सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि इकी इस बैटल को कैसे जीत गया। अकाजा की ये बात सुनने के बाद मास्टर ताराजीरो हंसने लगते हैं और बताते हैं कि इकी ने इस अटैक में अपनी सारी पावर लगा दी थी, इसलिए वो इस मैच को जीत चुका, वरना इटासुरा भी टोका को हरा सकता था। अकाजा ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इकी को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। इतने कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। साइको कहती है कि हमें रुकना चाहिए, जिस पर मास्टर बताते कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है। इधर इकी सोचते कि अब मुझे स्टेला से ही बात करनी होगी। तभी वहाँ अकाजा इकी पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, पर स्टेला उस पर अटैक करके उसको स्टेडियम से बाहर फेंक देती है और इकी के पास आ जाती है। इकी और स्टेला दोनों बहुत ही खुश होते हैं और तभी इकी स्टेला से कहती है क्या तुम मेरी फैमिली बनोगे, जिसे सुनने के बाद स्टेला हैरान हो जाती है क्योंकि इकी ने इतने लोगों के सामने उसको शादी के लिए प्रपोज किया था। स्टेला भी खुश होकर इकी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों किस करते हैं। ये सब देखकर स्टेडियम के सभी लोग खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ इकी के डैड के पास बेयर मिली में एम्पायर से कॉल आता है। वो उनसे कहते हैं कि जो न्यूज अभी चल रही है उससे हमारे एम्पायर में बहुत ही बड़ा हंगामा हो चुका है, लेकिन अपने बच्चों
बच्चों के खुशी के लिए मैं इस मैरिज के लिए रेडी हूँ। इकी के डैड भी बताते कि मैं नाइट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं भी इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर अगले दिन कागामी सुजुको से कहती है कि अकाजा को कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया और 1 मिलियन एम्पायर के एम्पेरियर भी इकी और स्टेला के रिलेशन को लेकर मान गए। उसके बाद वो सब स्टूडेंट 7 स्टार फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट होकर उन सभी को स्टेज पर बुलाया जाता है। फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट स्टेज पर आती है और उन सभी से इकी को उनका लीडर बनाती है। ये सुनकर इकी हैरान हो जाता है और इसका रीजन पूछने लगता है। फिर टोका उससे कहती है कि तुम्हें कोई भी रीजन की जरूरत नहीं है। तभी इकी सभी स्टूडेंट की तरफ देखता है। वो सभी इकी को लीडर बनाना चाहते थे और इस बात से इकी भी बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर इकी और स्टेला दोनों साथ में बैठकर बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एलिस और शिजुको आ जाती है। शिजुको स्टेला से कहती है कि तुम मेरे भाई के बहुत ही क्लोज नहीं आ सकती हो और अभी हमें ग्रेजुएट होने में 2 साल है, इसलिए मैंने बहुत सारे रूल्स बनाया और रूल्स में लिखा है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही क्लोज नहीं आओगे। स्टेला और इकी को 1-1 मीटर का डिस्टेंस रखना होगा और ये सुनने के बाद स्टेला और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो शिजुको से कहती है कि उसको ये रूल एक्सेप्ट नहीं करना और उसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है।